हिंदुस्तान के लोंडो में छात्र नेता बनने का एक अलग ही जोश चढ़ा हुआ है। आपस में ही एक दूसरे को फूल माला पहना के सिंटू भैया जिंदाबाद, पिंटू भैया जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। आपस में ही एक समाजवादी एकता पार्टी खोल ली है, जिसमें आपस के ही लड़कों को, आपस के ही लोंडो को जिला महामंत्री, जिला अध्यक्ष, फलाना तो ढिमाका घोषित करते हैं। शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा, कोई चैनल न बदले। इस शो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। अगर किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना से कोई संबंध निकलता है तो याद रखना, चाचा विधायक हैं हमारे। इस शो को देखकर सिर्फ मुस्कुराइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन अगर फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो आओ कभी हवेली पर। तो क्या हाल चाल है? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और अगर नहीं कर रहे हो तो करो ना। खैर, डिस्क्लेमर तो देख ही लिया होगा, रहने दो, तुम्हारे कहाँ समझ में आएगा, फिर भी बोल देता हूँ। पर्सनली इस वीडियो पे किसी भी छात्र नेता या छात्र संगठन को कोई भी हानिकारक बातें नहीं बोली गई हैं, ना ही पर्सनल उद्देश्य से किसी को ठेस पहुंचाया जा रहा है। तो वीडियो को मजाक की तरह लें और वीडियो को एंजॉय करें। छात्र नेता ये एक ऐसा शब्द है जो छात्र नेता को ही नहीं पता है कि इसका अर्थ क्या होता है। खैर, छात्र नेता नवयुवक समाज का एक ऐसा गहरा कुआं है जिसमें पानी भी नहीं है, फिर भी नवयुवक उसमें कूद रहे हैं बिना किसी जानकारी के कि एक्चुअल में है क्या, किस बेसिस पे वर्क करता है। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो देखो यार, सीधे मुद्दे की बात पे आता हूँ। पीपल विदाउट जीरो नॉलेज सेगमेंट, दे आर आल्सो ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट नॉलेज। भैया जो खुद अनपढ़ है वो दूसरे को क्या ज्ञान देगा? नहीं, सीरियसली बताओ भाई, अगर तुम इतने ही पढ़े लिखे हो कि ठीक है तुम स्टूडेंट यूनियन बना लिए हो, स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना चाहते हो, तो तुम एक्चुअल में बेरोजगार क्यों हो? तुम तो खुद ही बेरोजगार हो ना। तो भाई पहले खुद कुछ अच्छा कर लो, उसके बाद अपने पीछे लोगों को लाओ, तो एटलीस्ट ठीक है, लोग भी आएंगे ना कि चलो ठीक है, हाँ भैया यहाँ थे अब यहाँ आ गए, पर भैया पहले भी यही थे अभी भी यही है। भाई एक्चुअल में छात्र नेता पता है क्या कर रहे हैं? छात्र नेता कर रहे हैं, फेसबुक में किसी का बर्थडे है, किसी मंत्री का बर्थडे है, किसी महामंत्री का बर्थडे है, बस इनमें इनको लिविर करने को बोल दो, किसी का बर्थडे मनाने को बोल दो, कोई नेता आया तो उसके साथ फोटो डालने को बोल दो, इसके सिवा बस ये लिविर करेंगे, इसके सिवा इन्हें कुछ भी नहीं आता है। तो देखो यार, ये तो थी कुछ बेसिक सी चीजें कि एक्चुअल में ये संगठन कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब अगर आपको भी छात्र नेता बनना है तो उसके लिए भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट है, जिसके अंदर आप फिट होने चाहिए, ठीक है, अदरवाइज आप रिजेक्ट हो जाओगे। देखो बेटा, युवा नेता बनने के लिए ना तुम्हें 4-5 चीजें तो अच्छे से चाहिए ही होती हैं, जिसमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हिंदी में ही कर लो भैया, इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले आप हिंदी में ही ढंग से बात कर लो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, 5-6 अमीर बाप के लौंडे। अब वो क्यों चाहिए? वो इसलिए चाहिए भाई कि तभी ना तुम्हारे 4 चक्का का जुगाड़ होगा, बैनर होर्डिंग के रोकड़ा का जुगाड़ होगा, क्योंकि तुम तो नल्ले हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, तुम्हारे जिला, मोहल्ले, कहीं भी आसपास में किसी भी नेता का बर्थडे हो, केक लेके दन्ने से पहुंच जाओ। दन्ने से पहुंच जाओ, धक्का मुक्की खा के भीड़ में एक तो फोटो खिंचवाओ और 100 से 90 लोगों को टैग करके पोस्ट कर दो कि फलाना भैया के साथ कुछ वक्त बिताने को मिला, स्नेह मिला, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो लड़के अपने पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं, उनका फोकस तुम्हारी पोस्ट पे आएगा कि भैया आर डूइंग समथिंग बेटर देन अस, हम भी कुछ करेंगे, है ना। तो वो भी तुमसे आगे जुड़ जाएंगे। उनका करियर तो डूबा है, उनका भी डुबा दो, यही तो मेन इसका पर्पस है। इसकी माँ का भोला चेहरा। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि किसी को कोई पद ना मिले। कोई महामंत्री बन रहा है, कोई जिला मंत्री बन रहा है, कोई जिला अध्यक्ष बन रहा है, कोई नगर पालिका बन रहा है, कोई नगर निगम सफाई कर्मचारी बन रहा है, सब बनो, हर दिन किसी ना किसी को पद दो। भले तुम पद के नाम पे पाद रहे हो, लेकिन दो और फेसबुक पे पोस्ट करो। अब इस टाइप के ग्रुप में मोस्टली तुम्हें ऐसे लोग देखने को मिलेंगे ना कि कोई 10th फेल है, कोई 12th फेल है, कोई 10वीं की एग्जाम ओपन बोर्ड से दे रहा है, कोई 12वीं में चारों सब्जेक्ट में फेल हो गया है, फिर भी ओपन बोर्ड से दे रहे हैं। ऐसे तो लोग पास हो रहे हैं, कॉलेज के नाम पे पूछो तो एडमिशन ही नहीं हुआ है। तीसरी चीज भाई, जब इनका सरदार ही पढ़ा लिखा नहीं है तो इनकी सेना कैसे पढ़ी लिखी हो सकती है? तो भाई इसीलिए कहते हैं चूज वाइजली। अगर मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट करो कोई भी अच्छा इंसान है, ठीक, कोई भी अगर पढ़ा लिखा इंसान है तो वो यही चाहेगा कि भाई मेरे साथ जो लोग हैं ना वो भी एटलीस्ट पढ़े लिखे हों, उनको चीजों की नॉलेज हो कि बेसिकली चीजें वर्क किस बेस पे करती हैं,
कोई भी चीज हो XYZ, मैं इस स्टूडेंट यूनियन की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी संगठन हो, कोई भी कॉलेज हो, कुछ भी हो, ये सब एक एल्गोरिथम पे वर्क करता है। कुछ पता ही नहीं है इनको, इनको सिर्फ ये पता है ये भैया जिंदाबाद तो फलाना भैया जिंदाबाद, इस पे माला उस पे माला, एक पद लेके गाड़ी के आगे बोर्ड लगाए और रोला मारेंगे। बेसिकली अब जो ऐसे लड़के हैं जो 10वीं 12वीं फेल हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करने का कोशिश कर रहे हैं, ऑलरेडी ये भटक चुके हैं, ये भटक चुके थे, तो इनका ठेका अब इन्होंने लिया कि आओ तुम तो अभी भटके थे, हम तुमको पूरा ही भटका के चूतिया भी कटवा देंगे तुम्हारा। देखो बेसिकली ना, मैं भी इस संगठन का कभी हिस्सा था या पार्ट था, जो भी कह लो, तो भाई इनकी डिपेंडेंसी ना इनके खुद के ऊपर नहीं होती है, इनकी डिपेंडेंसी उनके लड़कों के ऊपर होती है जो इनके साथ हैं, है ना। इनका सिस्टम ऐसे चलता है कि भाई आज इतने लड़के चाहिए, आज इस चीज की रैली है, ठीक है, अगर अगला बोल दिया कि भैया यार ये तो पॉसिबल नहीं है, तो उधर से कॉल जाएगा, भाई सबकी गाड़ी में पेट्रोल डला देंगे, तू आ जा। बस फिर क्या, पेट्रोल का नाम सुनते ही लौंडे एकदम पागल। तो भैया अगर कभी गलती से इनसे तुमने मदद मांग ली ना, तो इनके गोटे टूट के मुंह में आ जाएंगे, सच बता रहा हूँ, लिविर लिविर करने लगे, पीके बन जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे भाई। तो भाई तुमसे यही हाथ जोड़ के विनती है, खुद के फ्यूचर पे ध्यान दो, ये सब पे ध्यान हटाओ, पढ़ाई लिखाई करो, जहां से तुम्हारा कुछ फायदा होगा। एटलीस्ट कुछ भी नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिल रही आजकल किसी को भी नौकरियां, ऐसे कहने की बातें होती हैं, देश में आजकल इतनी नौकरियां निकल रही है ना, बस वही लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, है ना। अब हर किसी को सरकारी नौकरी तो मिल नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे अंदर उतना गूदा होना चाहिए क्रैक करने का, जो तुम्हारे अंदर है ही नहीं। तो बेसिकली लोग MNCs में भी वर्क कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी वर्क कर रहे हैं, वहां पे भी लोग, जॉब मिल रही है, लोगों को पैसे मिल रहे हैं, लोगों के घर चल रहे हैं। बैठे बैठे फेसबुक पे पोस्ट कमेंट करने से ना कुछ नहीं होता, सरकार को दोष देने से कुछ नहीं होता, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, कोई आपके मुंह पे लाके ना नौकरी नहीं डालेगी जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा। तो भाई पढ़ाई लिखाई करो, ध्यान दो, ये सब चीजों पे हटाओ, जो तुम्हारा एक्चुअल में गोल है, जो तुम पाना चाहते हो, उस पर फोकस करो, ये सब चीजों को हटाओ, ठीक है। यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, अदरवाइज लोग मुझे विराम दे देंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।